हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th की ईवीएस का पार्ट 13 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 12 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 12 वीडियोस हम एनसीईआरटी की ईवीएस की डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, आज के वीडियो में बताया गया है किस बारे में। सबसे पहले मृत सागर के बारे में। तो देखिए, ये जो मृत सागर है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा नमकीन या कह सकते हैं खारा सागर है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नमकीन पानी होता है इसका। कितना कि यानी कि अगर हम 1 लीटर पानी लेंगे तो उसमें 300 ग्राम नमक की मात्रा होती है। इसके अलावा एक और फैक्ट कि मृत सागर में हम इस तरीके से तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो, यानी कि मृत सागर में इतना ज़्यादा नमक होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति उसमें जाएगा तो वो डूबेगा नहीं, यानी कोई भी उसमें डूबता नहीं है, सब आराम से तैर सकते हैं। जिसे तैरना नहीं आता है वो भी तैर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका पानी नमकीन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब नमक की बात चली है तो यहाँ पर बुक में एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये जो घटना है कब की है। दांडी यात्रा की 1930 की घटना है। ये कब की है? 1930 की ये घटना है। कब? भारत की आज़ादी से पहले, यानी कि जो हमारा देश है भारतवर्ष, ये 1947 यानी कि 1947 में आज़ाद हुआ था। और जो दांडी यात्रा की घटना है वो कब की है? 1930 की है, यानी कि आज़ादी से पहले की है। तो देखिए, 1930 में क्या हुआ था, जो अंग्रेज़ थे जो हमारे देश के ऊपर शासन करते थे, उन लोगों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी थी। यानी कि नमक जैसी ज़रूरी चीज़ को बनाने पर अंग्रेज़ों ने क्या किया था? रोक लगा दी थी। इसके अलावा इन्होंने नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। ठीक है, एक तो रोक लगा दी, इसके अलावा नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, यानी कि आम लोग नमक को नहीं बना सकते थे, ऐसा उन्होंने रूल बना दिया। और साथ ही नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स भी लगा दिया। ठीक है, तो इस कानून से क्या हुआ, जो लोग थे वो अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे, यानी कि अपने घर में इस्तेमाल होने के लिए नमक भी नहीं बना सकते थे। अब देखो, नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो, क्योंकि नमक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नमक के बिना काम चलना तो बहुत ही मुश्किल है। तो लोगों को क्या था, मजबूरी में दुकानों से बहुत महंगा नमक खरीदना पड़ता था। और इस बात से क्या थे, लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। इस पर देखिए गांधी जी ने क्या कहा। गांधी जी ने कहा कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है, यानी कि जो नमक है वो हमें प्रकृति ने दिया है, तो उसे बनाने पर बंदिश कैसी? यानी कि जो चीज़ हमें प्रकृति से मिल रही है मुफ्त में, उसे बनाने पर बंदिश क्यों? ठीक है, इस तरीके का गांधी जी ने बोला। तो गांधी जी ने क्या किया, लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी, कहाँ से? अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की। कैसे? पैदल की। और ये जो कानून था जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था, इसको तोड़ा, यानी कि उन्होंने पैदल यात्रा की अहमदाबाद से लेकर दांडी के समुद्र तट तक। और इस जो कानून को जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, जो कि बहुत ही गलत था, उसको तोड़ा। अब देखिए, वहाँ पर क्या किया था उन्होंने, वहाँ पहुँचकर नमक बनाया था। अब यहाँ पे बताया गया है कि नमक किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर बताया है कि समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। यानी कि सबसे पहले क्या किया जाता है, जो ज़मीन पर क्यारियाँ बना ली जाती हैं, यानी कि थोड़े छोटे छोटे गड्ढे बना लिए जाते हैं, और उन गड्ढों में जो समुद्र का पानी होता है उसे भर दिया जाता है। तो और तेज़ धूप पड़ती है तो क्या होता है, पानी सूख जाता है और नमक वहीं रह जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि कैसे नमक बनाया जाता है समुद्र के पानी से। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात है आगे किसकी? मलेरिया की। कि मलेरिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मलेरिया की जो दवाई है वो बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। यानी कि एक पेड़ होता है जिसका नाम क्या है? सिनकोना। उस पेड़ की छाल से क्या है? मलेरिया की दवाई बनाई जाती है।
और पहले क्या था, लोग इस पेड़ की जो छाल है उसको उबाल कर और फिर छान कर इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब क्या है, अब छाल से दवाई बनाई जाती है। यानी कि पहले लोग सिनकोना पेड़ की जो छाल थी उसको छानते थे, उबालते थे और उसका दवाई के रूप में इस्तेमाल करते थे मलेरिया के लिए, लेकिन अब उससे दवाई बनाई जाने लगी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है। यानी कि अगर किसी को अनीमिया है तो इसका मतलब क्या है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। और आयरन किस में होता है, गुड़ में, आंवला में और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है। तो अगर किसी को खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो गई है तो उससे जो डॉक्टर्स होते हैं वो हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ या आंवला खाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर बुक में एक दिया गया है कि दिल्ली के स्कूल्स हैं वहाँ पर अनीमिया के कारण क्या परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हज़ारों बच्चे किसके शिकार हैं, अनीमिया के शिकार हैं। इससे क्या होता है, बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है और इस कारण क्या होता है, बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं, यानी कि उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से नहीं होती है। इसके अलावा उनमें फुर्ती की भी कमी हो जाती है, यानी कि बच्चों में एनर्जी की भी कमी रहती है और जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है कि बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है, स्कूलों में बच्चों के अब हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। इसके अलावा जो अनीमिक बच्चे हैं उनको आयरन की दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। कहाँ पर, दिल्ली के स्कूल्स में। तो ये यहाँ पर बुक में छोटा सा बताया गया है इस तरीके से। अब ये है यहाँ पर एक रिपोर्ट जो कि NCERT की बुक में दी गई है। देखिए यहाँ पर एक बच्ची की रिपोर्ट है जिसका नाम है आरती। ठीक है, ये है बच्ची का नाम, यहाँ पर बताया गया है आरती है, जिसकी उम्र कितनी है, 12 वर्ष है। और इसमें क्या है, अनीमिया है इस बच्ची को। और देखिए इसका जो हीमोग्लोबिन है वो कितना है, 8 है, लेकिन नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, 12 to 16, यानी कि 12 से 16 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन इस बच्ची का कितना है, 8 है। ठीक है, तो ये है एक रिपोर्ट। फिर ये कुछ समय बाद की है जिसमें उसका 10.5 हो गया है, लेकिन अभी भी ये कम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधों को काई कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कि जिस जगह पर पानी भरा रहता है अक्सर वहाँ पर छोटे छोटे हरा सा कुछ हो जाता है। वो क्या होते हैं, वो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, काई कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा मलेरिया के बारे में बताया गया है और डिटेल में कि अब से लगभग 100 वर्ष पहले, यानी कि करीबन 100 वर्ष पहले की ये बात है, तब क्या हुआ था, एक वैज्ञानिक ने ये पता लगाया था कि जो मलेरिया होता है वो किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है। यानी कि 100 वर्ष पहले लोगों को पता नहीं था कि मलेरिया कैसे फैलता है या किस चीज़ से होता है। तो इन वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया किससे होता है, मच्छर से। और उन वैज्ञानिक का नाम क्या था, उनका नाम था रोनाल्ड रॉस। क्या नाम था, रोनाल्ड रॉस। देखिए उस समय क्या होता था, मलेरिया से बहुत ज़्यादा जाने जाती थी, यानी कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी। और ये जो बीमारी थी वो ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी, यानी कि जहाँ पर पानी भरा रहता था, दलदल जैसा रहता था, उन इलाकों में मलेरिया की बीमारी बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, अब तो उस समय लोगों को पता नहीं था कि यह बीमारी किस चीज़ से होती है। तो लोगों का क्या सोचना था कि हो सकता है कि गंदगी है जो, यानी कि जो पानी भरा हुआ है बारिश का, उसमें कुछ जहरीली गैस होती होगी जिससे ये बीमारी फैलती है। ऐसा लोगों का उस समय मानना था। लेकिन देखिए क्या हुआ, एक डॉक्टर ने क्या किया, मलेरिया का जो मरीज़ था एक, उसके खून में माइक्रोस्कोप से जब देखा तो उसमें क्या देखा, उन्होंने बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो जीवाणु थे ये खून में कैसे पहुंचते होंगे। ठीक है,
अब तब ये जो रोनाल्ड रॉस थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है, तो उनके एक टीचर थे साइंस के, तो उनके साइंस की टीचर ने अंदाज़ा लगाया और कहा कि मुझे लगता है कि शायद ये जो मलेरिया है ये मच्छर से फैलता है। तो रोनाल्ड रॉस के दिमाग में बहुत ज़्यादा आया कि कैसे फैलता होगा, तो उन्होंने क्या किया, इसकी जांच करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए वो दिन रात मच्छरों के पीछे पड़ गए। ठीक है, यानी कि उन्होंने मच्छरों का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। वो ये खोजने में जुट गए कि मलेरिया मच्छरों से किस प्रकार फैलता है। फिर वो क्या करते, एक एक मच्छर के पीछे भागते थे बोतल लेकर उसको पकड़ने के लिए। और इसके अलावा वो क्या करते थे, जो मलेरिया के मरीज़ थे उनको मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते थे जिनको वो बोतल में लेके आते थे। और मच्छर को मतलब एक इंसान को, मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज़ को कितना मिलता था, 1 आना मिलता था। यानी कि वो उसे 1 आना देते थे कि तुम्हें मच्छर से अपना खून चुसवाना है, यानी कि मच्छर को कटवाना है, इस तरीके से। इसके अलावा वो क्या करते, मच्छर को काट कर खोलते थे। ठीक है, यानी कि मच्छर को काट लेते थे, उसका पेट खोलते थे और उसके पेट के अंदर ताक झाँक करके देखते थे। और इस चक्कर में क्या हुआ था, एक बार उन्हें मलेरिया भी हो गया था। किसे, रोनाल्ड रॉस को। अब देखिए उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने कुछ ऐसे मच्छर पकड़े जो थोड़े से देखने में अलग थे। ये जो मच्छर थे इनका रंग कैसा था, भूरा था। ये जो मच्छर थे इनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे, यानी कि ये बाकी मच्छरों से थोड़े से अलग थे। और ये जो उन्होंने मच्छर पकड़े उनमें से एक मच्छरी, यानी कि जो फीमेल मच्छर थी, उसके पेट में जब झांका उन्होंने तो उन्हें कुछ काला काला सा दिखा। तो उन्हें जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता लगा कि ये तो वैसे ही छोटे छोटे जीवाणु थे जैसे मलेरिया के मरीज़ों के खून में दिखाई दिए थे। यानी कि जैसे मलेरिया के जो मरीज़ होते उनके जब खून में माइक्रोस्कोप से देखा था तो जो जीवाणु वहाँ नज़र आए थे वही इस मच्छर के पेट में भी मिले थे। और उसी से उन्हें ये पता लगा कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। किसे पता लगा, रोनाल्ड रॉस को। अब देखिए ये जो रोनाल्ड रॉस थे इन्हें दिसंबर 1902 में, कब, दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। किसे, रोनाल्ड रॉस को ये पता लगाने के लिए कि मच्छर से मलेरिया फैलता है, उन्हें क्या मिला था, 1902 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो और लास्ट में हम देख लेते हैं एक प्रेरणादायक विचार जो कहता है कि अगर आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब आपका मनोबल गिराने वाले ही होते हैं। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप बहरे बन जाइए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।